मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। सबको घर 2022 तक, सबको बिजली 2022 तक, स्वच्छता अभियान 2022 तक, किसानों की आय दुगनी 2022 तक, मेक इन इंडिया 2022 तक, स्टार्टअप इंडिया 2022 तक, नया भारत 2022 तक। आखिर मोदी सरकार की सुई 2022 पर आकर क्यों अटक जाती है, इसे समझते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2002 के फ्लैशबैक में जाना होगा। गुजरात में दंगे और चुनाव दोनों निपट चुके थे। चुनाव जीतने के बाद अगले 5 साल का एजेंडा तय करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में मुख्यमंत्री मोदी जी ने तय किया था कि अब जो योजना बनाई जाएगी वो अगले 10 साल के लिए बनेगी। पूरी कैबिनेट की पेशानी पर परेशानी थी, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर खामोशी, इत्मीनान था। मोदी जानते थे कि 2007 का चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन उनकी नज़र 2012 के चुनाव पर थी। इसलिए सारी योजनाओं का खाका इस तरह खींचा गया कि सारी योजनाएं 2012 के इर्द गिर्द पूर्ण हो, लेकिन उसकी झलकियां 2007 तक दिखने लगे और लोगों को विश्वास होने लगे कि 2012 तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, योजनाएं पूरी हो जाएगी। विकास की राजनीति की यहाँ मरीचिका मॉडल गुजरात में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। मोदी की भावनाओं की राजनीति हिंदू मुस्लिम करने का काम मोदी विरोधी एंटीबायोटिक मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा था। उसकी मोदी की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मोदी जानते थे कि हिंदू मुस्लिम करके एक चुनाव जीता जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ण मध्यम वर्ग के परसेप्शन को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन लगातार चुनाव जीतना है तो लोगों के सपने को जिंदा रखना होगा, नए सपने दिखाते रहना होगा। 2002 में गुजरात में कृषि विकास दर अपने न्यूनतम स्तर पर थी। बिजली पानी का बहुत बड़ा संकट था, विकास दर पिछड़ रही थी, बहुत बड़ा रोजगार का संकट था। बहुत कुछ वैसी हालत जैसी 2014 में भारत में थी और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मोदी ने 2002 के न्यूनतम सुविधाओं के विकास की आड़ में घोर पूंजीवादी एजेंडा चलाना शुरू किया। सबसे पहले 24 घंटे बिजली पानी वादा किया गया, लेकिन योजना की अवधि थी वही 10 वर्ष। कृषि विकास की दरें 2/3 के अंक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अवधि वही थी 10 वर्ष। ऐसे तमाम योजनाओं की अवधि कम से कम 10 वर्ष रखी गई और ऐसी तमाम गेम चेंजिंग योजनाओं को शुरू तो किया गया 2002 के बाद, लेकिन यहाँ किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर 2012 तक जाते जाते ये योजनाएं कहाँ पहुँची। लोग भूल चुके थे। 2022 वाली पहेली का हल 2002 से लेकर 2012 तक की मोदी की अर्थव्यवस्था के मॉडल के रहस्यों में मिलेगा, जिसके उल्लेख में आप ये जान लीजिए कि 2022 में यूपी का चुनाव है। एक देश और एक चुनाव की मुहिम पर 2022 ही है। और तो और खुद मोदी जी 2022 में 72 वर्ष के हो जाएंगे, जो 75 वर्ष की उनकी स्वघोषित संन्यास की उम्र से कुछ कम है। 2020 तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।